गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? मॉडल ऑक्सिलरीज सीखने के लिए क्या आप तैयार हैं? चलिए यहाँ पे देखेंगे बच्चों, क्या है मॉडल ऑक्सिलरीज का आज टॉपिक है 8.2 यूज ऑफ 8.2 का प्रयोग। 8.2 का प्रयोग आखिर कब और किन कंडीशंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। और आपको लगता होगा कि जबकि ये शुड की तरह है, शुड की तरह इसका अर्थ होता है बच्चों चाहिए। 8.2 का अर्थ क्या होता है बच्चों? चाहिए। लेकिन कुछ इसमें सिमिलरिटीज है और कुछ इसमें डिफरेंशिएट है, विभिन्नता है, और इसका प्रयोग हर जगह नहीं होता है। सबसे पहले देखेंगे 8 का भी शुड की तरह अर्थ है चाहिए। शुड के बाद क्रियाओं में टू नहीं रहता है, परंतु 8 के पश्चात यानी 8 के बाद आफ्टर 8 टू अवश्य रहता है। क्या समझे आप लोग? शुड के बाद हम टू नहीं लगाते हैं ना, लेकिन हम 8 के बाद क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑब्लिगेशन। यहाँ पे पाबंदी या फर्ज अदा करने के लिए, फर्ज निभाने के लिए टू का प्रयोग होता है। जैसे कि एवरी पेरेंट्स है ना, यानी एवरी स्टूडेंट, यानी पेरेंट यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, यानी कि हमारे तरफ से स्टूडेंट ही कहेंगे, हर स्टूडेंट उनकी बात को फॉलो करे, उनकी बात को माने। तो यहाँ पे वैश्विक रूप से, सार्वभौमिक रूप से ऐसा समझ लें कि वर्ल्डली मेन ये होता है कि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा उसकी बातों का पालन करे। तो यहाँ पे वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, यानी कि हमें बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमसे बड़े क्या हैं? हमारे अगर भाई हैं, बहनें हैं, या फिर हमारे माता पिता हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? देखिए यहाँ पे शुड की जगह पे क्या दे दिया है? ऑट दिया है, यानी कि ये भी एक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, यहाँ पे ऑट का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि ये आपका फर्ज है। क्या है? फर्ज है, यानी पाबंदी है कि हमें अपने बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। पाबंदी का बोध करा रहा है, पाबंदी एक्सप्रेस कर रहा है, ये अभिव्यक्त कर रहा है, इससे ये बोध हो रहा है। अंडरस्टैंड? यानी इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ऑब्लिगेशन का प्रयोग जब हो तो यहाँ पे ऑट का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ये पाबंदी है, यानी कि जिस देश में आप रहते हैं आपको चाहिए कि आप अपने देश से प्रेम करें। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। चाहिए तो लास्ट में आया, लेकिन इस चाहिए में एक ऑब्लिगेशन है, एक पाबंदी है, एक फर्ज अदा करने का बोध हो रहा है। अंडरस्टैंड? अगला है बच्चों अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए। क्या? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए हम यहाँ क्या करते हैं? ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आवर टीम ऑट टू विन, यानी अधिक संभावना है, अधिक संभावना है कि हमारी टीम जीत जानी चाहिए। हमारी टीम जीत जानी चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी संभावना व्यक्त हो रही है, अधिक संभावना है। अगला है माई फादर ऑट टू बी इन द हाउस, यानी अधिक संभावना है कि मेरे पिताजी को घर में होना चाहिए। जैसे कि आप लोग आते हैं ना, और वो कहाँ होंगे? लगभग हो सकता है उन्हें घर में होना चाहिए। इस समय कितना बज रहा है? ये होना, मतलब ये बज रहा है, वो बज रहा है, 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो वो अभी कहाँ होंगे? घर में होंगे। यानी कि अर्थात अधिक संभावना प्रकट हो रही है कि उन्हें अभी घर में होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि 4 बज रहा है, तो आपके मम्मी पापा आए अगर आपको ढूंढें तो वो समझ जाएंगे 4 बज रहा है, हाँ हाँ हाँ, उन्हें कोचिंग पे जरूर होना चाहिए, होना चाहिए। तो अधिक पॉसिबिलिटी बनी ना, अधिक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो 4 बजे कोचिंग पे ही रहेगा। तो बच्चों आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।